तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस। टेंस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, सिर्फ पूरा आपका टेंस कितना सब जान लो ना। टेंस, तो टेंस कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम लिखेंगे टेंस। हाँ, टेंस, काइंड्स, काइंड्स यानी प्रकार, ठीक। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। ये 3 प्रकार के टेंस हैं। इनकी अगर हिंदी जानना चाहो तो प्रेजेंट की हिंदी क्या है? वर्तमान, नहीं तो सिर्फ वर्तमान, ठीक। पास्ट की भूत और फ्यूचर की भविष्य। अगर आप इसे टेंस जोड़ दोगे तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। समझ में आया? अब ये केवल 3 टेंस होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है ना, तो आप क्या बताओगे? नहीं, थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हो। टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। ये जानो, समय क्या है और एक्शन क्या है, ये दोनों चीज़ समझो। समय बच्चे अनंत है ना। जैसे आप यहाँ करके समय जो है वो चल रहा है, निरंतर चला जा रहा है। ये समय, अगर हम समय को निरूपित करें तो कुछ इस तरह से समय चला जा रहा है, जाना। हाँ, ये पूरा इसका कोई मतलब समय क्या है? अनंत है, इसका कोई पता नहीं है। सही बात है कि नहीं? जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ 1970 में मेरे जो है बर्थ हुई थी, ये मेरा जन्म हुआ, राइट। तो समय तो उससे पहले चल रहा था। हाँ, ठीक है। अब मेरा जीवन चल रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ करके 2025 में मेरी मृत्यु हो गई, राइट। तो अब ये जो काल है 1970 से लेकर के 2025 तक का, इसे आप क्या कहोगे? मेरा जीवन काल कहोगे। क्या कहोगे? जीवन काल, राइट ना। ऐसे सभी लोगों का है। लेकिन समय क्या यहाँ रुक जाएगा? समय तो फिर भी चल रहा होगा ना। तो समय मेरे जन्म के पहले भी चल रहा था और मेरे जन्म के बाद भी चल रहा है। हाँ, ये जो काल है वो इस समय का केवल एक अंश मात्र है, ठीक है। तो बच्चों टेंस किसे कहते हैं? टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। अब इस समय में जितना मैंने काम किया है वो मेरे जीवन काल का वो एक्शन होगा। तो ऐसे ही टेंस तो केवल 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। लेकिन इनके जो रूप हैं वो अलग हैं। वो चीज़ हम समझाते हैं आपको। ये समझ में आ गया? टेंस मतलब टाइम नहीं है, ये जान लीजिए। टेंस टाइम नहीं होता है, टाइम जो है वो अनंत है। टेंस की सीमा है लेकिन समय की कोई सीमा नहीं है। जी बच्चों, अब हम आपको समझाएंगे टेंस की फॉर्म क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको जानना चाहूँ, जैसे अगर मैं जान लूँ खुशी है, खुशी कैसी है, तो खुशी बच्चे तुम अभी मेरे सामने किस रूप में बैठे हो? आप मेरे सामने यहाँ बैठे हो, तुम लोग किस रूप में बैठे हो? स्टूडेंट के रूप में, राइट ना। हाँ, अभी सौरभ तुम्हें छोड़ देंगे, तुम जाओगे, सब लोग अपने साथी मिल करके रास्ते में, तुम लोग आपस में क्या रूप हो जाएगा? अरे फ्रेंड का रूप हो जाएगा, राइट। हाँ, घर पहुँचोगे, हाँ, तुम अपने माता पिता के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा कौन सा रूप हो जाएगा? आप पुत्र के रूप में हो जाओगे, आप पुत्री के रूप में हो जाओगे, राइट ना। हाँ, ऐसे ही आपका अगर भाई आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? बहन का रूप हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैं जानना चाहता हूँ कि खुशी कैसी लड़की है तो मैं देखूंगा भी विद्यार्थी के रूप में कैसी है, पुत्री के रूप में कैसी है, बहन के रूप में कैसी है, फ्रेंड के रूप में फिर अगर मैं जान लूँगा तो फिर कहूँगा भाई खुशी हर रूप में एक अच्छी लड़की, राइट ना। ऐसे ही टेंस को अगर आपको जानना है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो 3 प्रकार हैं। इनके रूप 4 हैं। कितने हैं? 4 रूप है। कौन कौन रूप है? दोबारा हम लिखेंगे टेंस और आगे लिखेंगे फॉर्म। बेटे ये फॉर्म है, फॉर्म का मतलब रूप। क्या है? रूप, ठीक।
अब पहला रूप क्या है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा परफेक्ट। और चौथा गुड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला करके बन गया है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो अब आप कोई भी टेंस पढ़ो, चाहे आप प्रेजेंट पढ़ें, पास्ट पढ़ें या फ्यूचर पढ़ें, इन 4 रूपों में हमें इन तीनों टेंस को पढ़ना है। ठीक है। जैसे अगर आप प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे तो किस रूप में पढ़ोगे? इंडेफिनिट के रूप में। पास्ट पढ़ोगे तो किस रूप में पढ़ोगे? इंडेफिनिट के रूप में, पहले ही तो पढ़ोगे। फ्यूचर पढ़ोगे तो इंडेफिनिट के रूप में। तो अब हमने क्या देखा कि हमने तीनों टेंस का पहला रूप पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। राइट। अब हमने इन तीनों टेंस के दूसरे रूप को पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। इस क्रम में हम अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि हम टेंस क्यों पढ़ें? टेंस, भाई टेंस की टेंशन क्यों लें? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? हम अंग्रेजी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा सीखने के या किसी भी भाषा को सीखने के 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। जैसे आप हिंदी कैसे सीखिए? डायरेक्ट सीख लिए ना, है किसी की मदद जरूरत पड़ी नहीं ना। अरे भाई घर परिवार में सब लोग हिंदी बोल रहे थे, जब आपने बचपन में बोलना शुरू किया तो आप हिंदी सुनते रहे। किसी भाषा को कैसे सीखते हैं? सुनकर। पहले तो सुनते ही हो ना, पहले तो बोलना नहीं जानते, आप सुनते हो। हाँ, पहले सुनकर, फिर धीरे 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 बोलकर, अब जब विद्यालय गए तो फिर लिख कर पढ़ कर, इस तरह से हम अपनी भाषा को सीख लेते हैं। हाँ, तो हिंदी तो आपने डायरेक्ट सीख ली। इंग्लिश कैसे सीख रहे हो आप? इनडायरेक्ट सीख रहे हो। हिंदी की मदद से अंग्रेजी सीख रहे हो आप, राइट ना। हाँ, हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है? अभी बोल दिया आपने, मेरा नाम सर विवेक है। अब आपके दिमाग में यही बात अगर मैं इंग्लिश में पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप सोचोगे मेरा नाम विवेक है। हिंदी में ना आपके कान में जाएगा ये, फिर आप अंदर प्रोसेस करोगे, वाक्य तो हिंदी का होगा, आप ट्रांसलेट करोगे उसे। तो हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? ट्रांसलेशन। किसका ट्रांसलेशन? भाई हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी के वाक्य में ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इसके लिए हमको ये टेंस सीखना पड़ रहा है, राइट ना। तो हमको जो वाक्य मिलेंगे अनुवाद करने के लिए वो किसी न किसी टेंस के होंगे। किस टेंस के होंगे ये पता करना है, वो हिंदी के वाक्य मिलेंगे। तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? हम टेंस किस लिए सीख रहे हैं? सेंटेंस बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो क्या आप जानते हो सेंटेंस कितने होते हैं? हाँ, सेंटेंस अब यही लिख लेते हैं हम, सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस माने वाक्य। ठीक। और सेंटेंस माने वर्ब, सजा देना भी होता है, किसी को दंड देना। लेकिन आप यहाँ सेंटेंस का मतलब वाक्य जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? जैसे हमने आपको बताया कि टेंस किसे कहते हैं, वैसे सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज ए सेंटेंस? नहीं पता? सेंटेंस पता है भाई किसी को? व्हाट इज सेंटेंस? नहीं। A group of words that gives a complete sense is called sentence। ठीक है। हिंदी में जानो, शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। शब्द जानते हैं? कितने लोग जानते हैं शब्द? नहीं। सुनिए, शब्द नहीं जानते? अच्छा, शब्द बनते कैसे हैं ये भी नहीं पता है। शब्द कैसे बनते भाई? शब्दों का समूह तो वाक्य हो गया। और शब्द क्या है? शब्द नहीं जानते। अक्षर जानते हैं? अच्छा ठीक है। अक्षर किसे कहते हैं? हिंदी तो पता है आपको ना भाई, अक्षर किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो एक ध्वनि मात्र है वो अक्षर कहलाती है। का एक ध्वनि है भाई, हिंदी तो आती है ना। वैसे ए केवल एक ध्वनि है, इसका कोई अर्थ नहीं, राइट ना। अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हो आप? अरे भाई, अच्छा बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये पूरा क्या है? अक्षर है, अंग्रेजी का अक्षर है ना। अच्छा, ये कौन से अक्षर हैं?
हाँ, ये कौन से अक्षर है? दोनों के नाम है पूछना। क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। लेटर माने अक्षर। हाँ, तो अक्षर की अंग्रेजी क्या होगी? लेटर। राइट। लेटर माने पत्र भी होता है, डिस्टर्ब मत होना है। तो इस लेटर का मतलब अक्षर। अब जैसे देखो बेटा, एम एक अक्षर है, बोलो एक अक्षर है कि नहीं? हाँ, अच्छा। ए एक अक्षर है। ये क्या हो गया? मैं। ये आदमी है? ये आदमी है? क्या ये आदमी है? नहीं है। लेकिन जो भी आएगा आते ही कहेगा सर एम ए एल, मैन माने आदमी कहेगा ना। अच्छा ले, आर एक अक्षर है। अच्छा, अक्षर है एक। ये क्या है? पढ़ी। रोज है। रोज मीन्स क्या है? गुलाब है? नहीं है? नहीं, सोच लो। लेकिन जो भी आएगा ये कहेगा आर ओ एस ई, रोज। रोज मैंने गुलाब है सर, कहेगा नहीं कहेगा? लेकिन क्या ये रियल गुलाब है? सुन के देखो, खुशबू आ रही क्या? नहीं। वास्तव में बच्चों ये क्या है? रोजलिंग। ये रोज की स्पेलिंग है। स्पेलिंग जानते हो ना? बहुत लोग पूछते हैं स्पेलिंग शब्द किससे बना है? स्पेल से। स्पेल माने जानते हो? जादू करना। जादू करना। अब देखिए, ये भाषा का जादू है कि चीजें नहीं होती हैं, फिर भी हम उनको आकर के मान लेते हैं कि ये मैन है, ये रोज है। क्लियर? सब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब एक शब्द बन गया, किससे बना? ये मैन एक शब्द है, किससे बना? अक्षरों के मेल से। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का समूह जो एक भाव व्यक्त करता है उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। हाँ, ये आपको हम लिखते हैं। जैसे मैन लिखा हुआ है, आगे हमने एक वर्ड लिख दिया इज। ठीक है? आगे लिख दिया मॉर्टल, MORTAL। देख रहे हो बच्चों? तो ये मैन इज मॉर्टल एक सेंटेंस बन गया, नहीं बन गया? मनुष्य नश्वर है। अब ये शब्दों का समूह है जो एक भाव व्यक्त कर रहा है। तो हमारा जो परिभाषा है वाक्य वो क्या है? शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वाक्य कहलाता है हिंदी में। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप? वो मैं लिख देता हूँ आपको 10 लाख याद है। आप लोग लिखते भी चलो साथ साथ, है ना? A group of words, a group of words that gives complete sense is called sentence। ठीक है? ये तो होगी आपकी वाक्य की परिभाषा। समझ में आ गई? लिख लेंगे सब लोग। और इसकी हिंदी भी आपको हम बता चुके हैं, एक बार और समझ लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, इज कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? अब आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है? नंबर 1 assertive, नंबर 2 interrogative, नंबर 3 imperative, exclamatory, नंबर 5 है और लास्ट है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ठीक है? कुल ये 5 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं। टेंस कितने हैं भाई? 3। और टेंस के रूप कितने हैं? 4। और सेंटेंस कितने हैं? 5। तो ये 3, 4, 5 इनका कॉम्बिनेशन। हमेशा याद रखो, टेंस सेंटेंस साथ साथ चलते हैं यार। सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग टेंस सीख रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, इसमें और कोई डिटेल की जाए?
यस सर। कोई डाउट है? हाँ, एक चीज़ जान लो, जैसे असर्टिव सेंटेंस आप देख रहे हो ना, इसके दो भाग होते हैं बच्चों। जैसे एक होता है पॉजिटिव, एक होता है अफर्मेटिव। नहीं, पॉजिटिव को ही बेटा अफर्मेटिव कहा जाता है, ठीक है? अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, चाहे पॉजिटिव कर दो चाहे अफर्मेटिव कर दो, दूसरा पार्ट हो जाता है नेगेटिव। यस सर। अभी हम जब टेंस समझाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ इंटरोगेटिव में भी इसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकते हैं आपको, इंपेरेटिव मिल सकते हैं, ये चलता रहेगा आगे जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसे मिटा दिया जाए भाई। हाँ, अब हम सिर्फ क्या लेंगे, पहला टेंस लेंगे प्रेजेंट, ठीक, क्या लेंगे, प्रेजेंट लेंगे, और इसका पहला रूप लेंगे इंडेफिनिट, यस सर। राइट? हाँ, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तीन शब्द आए। प्रेजेंट पहले प्रकार का टेंस है, हाँ, इंडेफिनिट उसका पहला रूप है, और आप टेंस पढ़ रहे हो। ऐसे एक साथ लिख के आ जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते कहाँ से कैसे आ गया है। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। अब चूंकि हम लोग हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं, हाँ, तो हमको जो वाक्य मिलते हैं वह हिंदी के वाक्य मिलते हैं। और आपको हाई स्कूल इंटर दोनों में ही एक स्टोरी आती है, और जिसे आपको अनुवाद करना होता है बच्चों, और उसके लिए आपको अंक मिलता है, ठीक। तो अब हमारा टेंस यही काम करता है, एक तो हमारा बोलने के लिए, और दूसरा हमारे कोर्स में जो किताब में आता है, पेपर में आता है, उसको हल करने के लिए हम ये टेंस और सेंटेंस सीख रहे हैं, राइट। ग्रामर में भी आपको काम करेगा ये दोनों बेस है, शुरुआत यहीं से की जाती है आपकी। तो पहचान सबसे पहले करते हैं, हम हिंदी वाक्य की पहचान करते हैं। पहचान क्या होगी भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं ना। ठीक, ये आपकी होगी पहचान, राइट। अब आप लिखेंगे क्या? नियम। नियम से हमारा मतलब क्या है बच्चों? हाँ, ये बहुत छोटा सा हेडिंग है, तो छोटा सा हेडिंग है, नियम लिखा है ना। हाँ, इसका मतलब जानते हो क्या है? हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों में अनुवाद करने का नियम। अब जो हमको वाक्य मिलेगा, सेंटेंस अक्सर मिलेगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या है भाई, जिससे आपको हमने बताया कि पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट, तो पहले सेंटेंस का नाम क्या है? बोलो। एसर्टिव। एसर्टिव है कि नहीं है? और एसर्टिव का पहला पार्ट क्या है? पॉजिटिव। बस आप लोग बैठ जाओ पीछे शांति से। तो एसर्टिव का पॉजिटिव है, राइट। तो एसर्टिव का जो पॉजिटिव है उसको अनुवाद करने का अंग्रेजी में नियम क्या है? सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR। ये आपका नियम है, ये ऑर्डर है। किसी के आधार पर हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, राइट। क्लियर? क्या आप जानते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हाँ, आप इधर आके बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करें। हाँ, बैठ। सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता। हाँ, कर्ता, ठीक है, वेरी गुड, आप सही बता रहे हो। कर्ता किसे कहते हैं? वेरी गुड, जो काम करे। बस इतना ही काफी है, इतना ही जान ले आप। जो काम करे वो कर्ता।
और काम करने वाला अगर एक है तो एक वचन कर्ता, और काम करने वाले बहुत हैं तो बहुवचन करता। बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। शार्ट में समझ लोगे ना। और बहुवचन कर्ता अगर होंगे तो क्या कहोगे? प्लूरल सब्जेक्ट। कोई चार एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट बता दे। एक वचन करता कोई चार। हाँ ठीक। ही, सी, इट, किसी का भी नाम रख सकते हैं हम, ठीक है। हम तो गीता ही लिख देते हैं ना, पढ़ा क्या है ये? गीता एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन ही तो है, राइट। ये हो गए आपकी एक वचन करता या सिंगुलर सब्जेक्ट इन इंग्लिश में। और अगर बहुवचन है तो आई बी यू दे, ठीक, आई वी यू दे, ठीक है। ये सब प्रोनाउन ही आपने बता दिए हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल है। पीपुल, ये भी प्लूरल है। तो आप सब्जेक्ट समझ में आ गया। कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता। जो काम करे वो कर्ता, और काम करने वाला एक है तो एक वचन कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे हम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब दूसरी चीज आती है क्या? वर्ब। व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? सब सिंपल। अगर आप इन्हें नहीं जान पाएंगे कभी आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अधिकांश टीचर आपको सूत्र बता दिए, नियम बता दिए, उसके बाद छोड़ दिए कि जाओ करो। नहीं बच्चा, वो जानते ही नहीं है कि वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो कैसे आप कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। चलिए बताइए भाई, वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब क्या है? हिंदी में कहते हैं वर्ब को क्या कहते हैं?